275 मीटर लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे आदमी को पीछे से 15 सेकंड में पार कर देती है। तो मतलब इसकी ये रेल है और ये आदमी है और पीछे से पार करती है। इसकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेल की लंबाई है यहाँ पे 275 मीटर रेल की लंबाई है और ये समय लेती है 15 सेकंड। तो 275 मीटर की, क्योंकि आदमी की लंबाई तो जीरो मान ली जाएगी, तो 275 की मीटर की दूरी 275 मीटर की वो 15 सेकंड में तय की गई है। तो एक सेकंड में कितनी यहाँ पर, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 275 और बटे 15। अब ये बन गया हमारे पास में यहाँ मीटर प्रति सेकंड। इसको चेक चार उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, तो यही करेंगे हम लोग 18/5। तो अब ये काट कर बन गया हमारे पास में 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बन गई। अब ये जो एक ही दिशा में जाता है तो ये बनता है हमारे पास में यहाँ पे चालों का अंतर। तो दोनों की जो चालों का अंतर है वो आ गया है हमारे पास में 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का अंतर आ गया। अब जो चाल का जो अंतर है यहाँ पर, इन दोनों की चाल का अंतर है, तो इसकी जो चाल बनेगी वो बनेगी हमारे पास में यहाँ 71 किलोमीटर, क्योंकि चालों का अंतर है। तो पिछले वाले की 40 से अगली ज्यादा होती है, तो जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये बन गया हमारे पास में 71 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगले वाले की जो चाल है पिछले वाले की तुलना में वो है हमारी 5 किलोमीटर, वो 66 किलोमीटर अधिक, तो मीन्स 71 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा यही रेल मीन्स हमारी 275 वाली ही रेल 71 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली यहाँ पे सामने से आती 235, तो ये सामने से आएगी तो वो 235 की रेल है और जिसकी चाल है 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय में पार करेगी, तो दोनों के रेल की लंबाई को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ 510 मीटर को तय करना है कितने की चाल से, तो दोनों को जोड़ देंगे यहाँ, तो 7 और एक यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और 3 10, तो यहाँ बन गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, यही तो 5/18 कर लेंगे यहाँ से, तो ये समय जो लगेगा तो 108 गुना 5 और बटे 18 हमारा यहाँ पे 18 को ऊपर भेज देंगे हम लोग यहाँ से, तो कैलकुलेट कर देंगे तो इतने सेकंड का हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे समय लग जाएगा। समान लंबाई की दो रेल एक खंबे को क्रम से, तो ये रेल की जो दोनों की लंबाई है वो समान है। एक खंबे को ये करती है 9 सेकंड में पार और ये वाली रेल इस खंबे को करती है 12 सेकंड में पार। अब दोनों की रेलों की लंबाई है यहाँ पे समान, अब पार करती है, तो दोनों की रेलों की लंबाई समान है, लंबाई नहीं दी ना चाल दी, तो हम लोग क्या बना लेंगे, अनुपात बना लेंगे, जो 9 सेकंड में भी पार हो जाए 12 सेकंड में पार हो जाए, तो इसकी भी ले ली हमने 36 और इसकी भी ले ली 36, तो यहाँ पे इसकी जो चाल का अनुपात बन जाएगा वो 9 चौक 36 4 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3। तो ये बन गया है इनका अनुपात, वो बन गया है हमारे पास में चाल का। तो ये इसकी चार, पहले वाले की 4 और दूसरे वाले की 3, क्योंकि दोनों की रेल की लंबाई समान रखने की, तो हमने 36 ले ली। अभी उसने कहा दोनों रेल एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारे पास में एक ही दिशा में, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से हमारे से विपरीत दिशा में। तो पहले एक ही दिशा में पार करेंगी, तो एक ही दिशा में पार करेंगी तो एक आगे जा रही है और एक पीछे से जा रही है, तो 36 ये और 36 ये, तो 36 36 72 की चाल से कितना एक दूसरे को कितने की चाल से पार करेगी। आप तो एक ही दिशा में जाने पर हम लोग चालों का अंतर लेते हैं, तो यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे चाल है 4, यहाँ पे 3 है तो एक। अगर विपरीत में जाएगी तो 72 और कितने की चाल है, 4 और 3 7 की चाल से। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी अनुभव करता है कि एक रेल उसे 6 सेकंड में तथा दूसरी रेल उसे 10 सेकंड में पार कर देती है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि पहली रेल ने, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था आदमी, उसे पहली रेल ने 6 सेकंड में पार करा, दूसरी रेल ने उसे 10 सेकंड में पार करा। तो पहली रेल की लंबाई दूसरी रेल की लंबाई का 3/4 है, मीन्स ये 4 है तो ये 3 तो 4 अनुपात 3 हमारा यहाँ पे अनुपात बन गया इनकी लंबाइयों का। अब यहाँ से जो लंबा, वे दोनों रेल एक दूसरे को एक ही दिशा में चलने पर कितने समय में पार करेंगे, तो यहाँ पे रेल की हमारे पास में लंबाई है और ये हमारे पास में है यहाँ पे समय है। तो एक आदमी महसूस करता है कि इस आदमी ने इसे महसूस करा कि ये रेल, पहले वाली रेल हम लोग कह लेते हैं इसे, ये इसे पार करती है जिसकी लंबाई है यहाँ पे 3 मीटर, जो रेशो हमने ली 3 मीटर और 4 मीटर, ये सब पार करती है यहाँ 6 सेकंड में पार करती है। और जो दूसरी रेल थी यहाँ पे, दूसरे वाली रेल इसे जो पार करती है आदमी को,
वो जिसकी लंबाई हमारी 4 मीटर और इस आदमी को पार करती है वो यहाँ से 10 सेकंड में, ये दे रखा हमारे यहाँ पे 10 सेकंड में पार करती है। तो जब ये रेल इसे 6 सेकंड में पार करती है तो 1 सेकंड में कितना चलती है, तो वो क्या बनता है, हमारी चाल बन जाती है यहाँ पे। तो मीन्स पहली रेल की चाल और दूसरी रेल की चाल, तो 1 सेकंड में कितना, तो 3/6 करेंगे, यहाँ पे 1 सेकंड में निकालने के लिए 4/10 करेंगे। तो ये ऐसी संख्या ले लेते हैं क्योंकि 3 और 4 तो हमारी रेशो की थी, तो ये ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 6 से भी कट जाए और हमारी यहाँ से 10 से भी कट जाए, तो मतलब 30 कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे 30 कर अगर हम लोग कर दें, यहाँ मीन्स इसको बना देते हैं, यहाँ से 3 की जगह 30 कर देते हैं और 4 की जगह हम लोग इसे ले लेते हैं 40, ताकि 6 से भी कट जाए यहाँ और 10 से भी हमारी कट जाए। तो इनकी जो चाल बन जाएगी हमारी, 1 सेकंड में ये वाली जो रेल है, पहले वाली रेल है, तो वो चलेगी 1 सेकंड में हमारे पास 5 और ये 1 सेकंड में चलेगी हमारे पास में 4। तो ये बन गया हमारे पास चालों का अनुपात बन गया, तो दोनों की चाल का अनुपात हमारे पास आ गया है। तो उसने कहा एक ही दिशा में अगर ये चलती है तो 30 ये और 40 ये, तो चलना पड़ेगा हमें फिर 70। तो एक ही दिशा में जा रही है तो 5 और 4 यहाँ पे है, तो एक के इससे चलेगी हमारी मीन्स चालों का अंतर से, तो 70/1 मतलब कितने सेकंड, हमारे 70 सेकंड लगेंगे यहाँ पे। दो रेल की चालों का अनुपात 5:3 है। एक खंभे को पार करने में इन्हें क्रम से 8 सेकंड और 10 सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब जो रेलों की लंबाई बनेगी, पहली रेल की चाल है 3 और समय लेती है 8, तो इसमें की जो रेल की लंबाई है 8 3 24, तो पहली रेल की जो लंबाई है तो वो बनेगी हमारी 24, और जो दूसरी रेल है तो 5 की चाल से 12 सेकंड तक चले तो 12×5 = 60, तो दूसरी रेल की लंबाई है हमारे पास में 60। तो 24 और 60 ये दोनों रेलों की हमारे पास लंबाई आ गई अनुपात में। दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितने समय में पार करेगी, तो यहाँ पे विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों चलना पड़ेगा 84, और कितने की चाल से, तो यहाँ चालों का अंतर बनेगा हमारे पास, और चालों का अंतर में विपरीत दिशा में आ रही है तो चालों का योग से, तो बटे 8, तो 84/8 सेकंड हमारे लगेंगे। एक आदमी एक बस को 10 सेकंड में पार कर देता है, तो और यही बस इस आदमी को, तो मीन्स जब आदमी बस को पार करता है या बस आदमी को पार करती है तो बस की लंबाई मतलब समान चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो बस की हम लोग लंबाई ले लेते हैं यहाँ से, या ये कह लेते हैं कि यहाँ लगे हैं 10 सेकंड और यहाँ लगे हैं 4 सेकंड। तो आदमी बस को पार करे या बस आदमी को पार करे तो इसका मतलब समान चलना है। तो 10 सेकंड में चली गई दूरी और 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होनी चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि आदमी बस को पार करे तो बस की लंबाई के बराबर बनेगी और बस आदमी को पार करे तब भी बस की लंबाई के बराबर बनेगी। तो सीधी सी बात होगी यहाँ से, तो ये हमारी हो गई यहाँ पे बस। एक आदमी इसे पार करता है तो चलना कितना पड़ेगा, बस की लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा यहाँ पे पहली स्थिति में भी। दूसरी स्थिति है यहाँ पे आदमी चल रहा था, दूसरी स्थिति है बस चलती है, ये है यहाँ बस, और खड़े हुए आदमी को पार करेगी तो अब भी बस की लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी चाल है आदमी की है, यहाँ पे लगते हैं हमारे 10 सेकंड और यहाँ पे लगते हैं हमारे 4 सेकंड। तो मीन्स 4 सेकंड और 10 सेकंड में चली गई दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि बस की लंबाई जो यहाँ होगी, बस की लंबाई जो यहाँ होगी वो लंबाई बराबर है, क्योंकि आदमी की लंबाई तो 0 कहलाएगी हमारे यहाँ पे। तो अब यहाँ पर तो 10 सेकंड में चली गई दूरी और 4 सेकंड में चली गई दूरी को बराबर करना है, तो बस की लंबाई हम कितनी लें यहाँ पर के, मीन्स बस की लंबाई ले लो या सीधा सा बस की और आदमी की चाल ले लेते हैं, कितनी लेके हमारी दूरी बराबर बने। तो 10 इधर है और 4 इधर है, तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ से, तो 10 इधर और 4 इधर, तो 20 पर बराबर कर लेते, तो यहाँ पे कर देते 2 और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग यहाँ से 5। तो बस की चाल बन गई 5 और आदमी की चाल बन गई 2, क्योंकि 2×5 10, वो 2 की 10 में गुना करेंगे 20 मीटर और 5 की 4 में करेंगे 20 मीटर, तो दोनों की चाल बराबर आ गई हमारे यहाँ पे। तो मीन्स 2 इधर और 5 इधर, ये था हमारा यहाँ समय और ये बन गई हमारी चाल। ये था हमारा यहाँ पे समय, सेकंड मतलब समय था, और तो ये बन गई हमारी चाल। तो 10 सेकंड में चली गई दूरी और 4 सेकंड में चली गई दूरी बराबर रखनी थी, तो चाल का अनुपात रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे 2:5 रखना पड़ेगा।